बात करेंगे और सबसे पहले लखनऊ से बड़ी खबर आई है। राजधानी में कोरोना का कहर जारी। लखनऊ से बड़ी खबर है कोरोना की। जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में राजधानी लखनऊ में भी कोरोना का कहर जारी है। लखनऊ में एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 2919 के करीब। लखनऊ में 24 घंटे में 4 लोगों ने कोरोना से तोड़ा दम। 24 घंटे के अंदर मिले 446 कोरोना पॉजिटिव केस। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 10 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। अकेले राजधानी लखनऊ में 446 पहुंच चुकी है मरीजों की संख्या। लखनऊ में कोरोना वायरस की रफ्तार खौफनाक स्थिति अख्तियार कर चुकी है। सभी 14 कोरोना संक्रमित आईसीयू में भर्ती। कुल संक्रमितों की संख्या की यदि बात की जाए तो 3241। इसके साथ ही सीतापुर की यदि बात करते हैं तो जिले में 3 दिनों में मिले कोरोना पॉजिटिव। धीरे धीरे कोरोना मरीजों की संख्या सीतापुर में भी बढ़ रही है। रोजाना मिल रहे हैं 4 से अधिक कोरोना मरीज। सीतापुर की ताजा स्थिति की यदि हम बात करें, महोली में 7 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। छोटी सी जगह महोली में 7 लोग कोरोना पॉजिटिव मिलते हैं। सीतापुर के ये आंकड़े हैं। और कोरोना को लेकर ताजा अपडेट के साथ सीतापुर से हमारे संवाददाता अबरार अली, संभल से रईस अली और लखनऊ से भरत सेठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जानेंगे कि क्या ताजा स्थिति है अलग अलग जगह पर कोरोना को लेकर। भरत, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। राजधानी की यदि हम बात करते हैं तो कोरोना का कहर लगातार जारी है। क्या ताजा स्थिति है लखनऊ की? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ की स्थिति काफी भयावह है। बात करें अगर 24 घंटे में 446 केस लखनऊ में कोरोना के केस मिले। बात करें तो 4 लोगों की जान भी जा चुकी है 24 घंटे के अंदर। स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है राजधानी लखनऊ की। लगातार जो केस है वो बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार भी चिंतित है इस कैसे रोका जाए। केंद्र सरकारों ने साफ तौर पर प्रदेश सरकारों को जाहिर कर दिया चिंता की लगातार जो हालात है वो बढ़ते बढ़ते होते जा रहे हैं, इसको संभाला जाए। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर कल बैठक करी है। कई अधिकारी उसमें मौजूद थे और दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। कई मेडिकल टीमों को तैयार कर दिया गया है। लगातार केस बढ़ना जाहिर सी बात है, चिंता है। और राजधानी अगर लखनऊ की बात करते हैं हम लोग तो 2919 मतलब 2919 केस जो है वो अभी एक्टिव है। और राजधानी लखनऊ में 1208 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवा दी है। स्थिति बिल्कुल भयावह है। लगातार जो केस बढ़ रहे हैं, होली का त्योहार था उसमें भी लोगों ने उल्लंघन किया, कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं किया, मास्क नहीं पहना, सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं माना। कहीं ना कहीं आने वाला समय और खतरनाक हो सकता है उत्तर प्रदेश का। और डिस्चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो 120 लोग जो है डिस्चार्ज हुए 24 घंटे के अंदर। उत्तर प्रदेश की स्थिति भी ठीक नहीं है। 918 केस जरूर निकले हैं कम टेस्टिंग के बाद, क्योंकि टेस्टिंग कम हुई है। अगर पिछली बात की जाए 1400 के 1300 केस निकले थे, लेकिन 918 जो केस निकले उनमें कहीं ना कहीं टेस्टिंग की कमी है। फिलहाल स्थिति सही नहीं है। लगातार जो केसों का इजाफा, हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, जो थर्ड कोविड के होते हैं उसके बेड्स फुल हो गए हैं। कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति है राजधानी लखनऊ की भी। जी बिल्कुल। अबरार, आपके पास आऊंगी। सीतापुर की यदि हम बात करते हैं तो सीतापुर में भी रोजाना 4 से 5 केसेस सामने आ रहे हैं। इसके अलावा महोली जैसी जगह पर भी 7 केसेस पॉजिटिव मिले हैं। पूरे सीतापुर की यदि बात करें तो क्या ताजा स्थिति है वहां की? मैं आपको बताना चाहूंगा, सीतापुर की लगातार जो कोरोना महामारी है लगातार फटती जा रही है। और पिछले 3 दिनों में 17 मरीज सामने आए हैं और 48 मरीज एक्टिव पाए गए हैं। इसमें से कुछ मरीजों को जो है लखनऊ रेफर कर दिया गया है और कुछ मरीजों को यहाँ L1 हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और कुछ तो होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। तो इसके चलते जो कोरोना महामारी है लगातार बढ़ती जा रही है सीतापुर में। और इसकी अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो उसमें लापरवाही ये सामने आ रही है। प्रशासन की भी इस पर जिम्मेदारी बढ़ती है कि जो लोग यहाँ पर उल्लंघन कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं और कोई भी भीड़ भाड़ अगर इकट्ठा हो रही है, उसके चलते महामारी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर रोडवेज या बस स्टैंड पर या ट्रेनों को लेकर बात की जाए तो वहां पर भी कोई ऐसे मास्क या कोई जरूरी नहीं किया गया है जिससे सख्ती से
टेस्ट किया जाए, जिस तरह से पहले किया जा रहा था इस तरह थोड़ा सा रोकथाम लगी थी। और उसके बाद जो वैक्सीन आई है उसके बाद इन लोगों को चिंता का ये डर खत्म हो गया है, जिसके चलते ये लोग बिल्कुल उल्लंघन कर रहे हैं और ना मास्क लगा रहे हैं और ना खुलेआम घूम रहे हैं और भीड़ भाड़ एरिया में घूम रहे हैं, भीड़ भी लग रही है, जिसके चलते कोरोना महामारी लगातार सीतापुर में बढ़ती जा रही है और लगातार एक दिन में 4 से 5 मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल। संबल की यदि हम बात करें तो रईस, संबल की क्या कुछ जानकारी है? इसके साथ ही साथ जैसा कि सीतापुर में अबरार बता रहे हैं कि कहीं कोई रोक टोक नहीं है, लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, संबल में क्या इसी तरह का कुछ माहौल नजर आ रहा है या वहां पे प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, जनपद संबल में होली के त्योहार को नजदीक आते ही शासन और प्रशासन अलर्ट हो गया था और लगातार जो शासन की गाइडलाइंस थी उसको पालन कराने के लिए पुलिस ने बहुत शासन ने अपनी मदद दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना के 24 घंटे के अंदर कोरोना के 14 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और उसमें जो है करीब 100 से अधिक जो है लोग जो टेस्ट किए गए हैं उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि इतनी बड़ी लापरवाही जो लोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जनता की लापरवाही सामने आ रही है। प्रशासन और शासन अपनी करने में कोई कसर नहीं कर रहा है, लगातार जागरूक कर रहा है और लगातार उनको अपील कर रहा है कि आप जो है सामाजिक दूरी बनाकर रखें और मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर प्रयोग करें। लेकिन कहीं ना कहीं जो होली का त्योहार आया है उसको देखते हुए लगातार उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। खुलेआम जो है नहीं मास्क की व्यवस्था की गई और ना ही सैनिटाइजर ना सामाजिक दूरी बना के रखी गई। लगातार जो है कहीं ना कहीं मैं लगता हूँ जो अन्य राज्यों से लोग आए हुए थे जनपद संबल में उनके देखते हुए इनका टेस्ट भी कराया जा रहा है और रोडवेज हो या चौराहे हो अन्य जगहों पर भी इनके टेस्ट कराया जा रहा है, उनको चेकअप कराया जा रहा है। उसके बाद भी जनपद संबल में 24 घंटे के अंदर जो है 14 कोरोना टेस्ट जो है मामले जो सामने आए हैं। कुल मिलाकर अब तक 24 जो कोरोना जो पॉजिटिव मामले जो सामने निकल कर आए हैं और लगातार इसमें प्रशासन और शासन जो है लगातार गंभीर है और आगे भी इसमें जो है आने की संभावना अभी लगातार जारी है। सर जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो यहाँ दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि कोरोना को लेकर क्या ताजा अपडेट है वो जानकारी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हर साल बनेगा सफलता का साल। LIC लेकर आए हैं आपके लिए LIC बीमा ज्योति, एक ऐसी योजना जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष गारंटी कृत वृद्धि प्राप्त कर सकेंगे। मूल बीमा धन 1 लाख रुपए से शुरू। LIC की बीमा ज्योति। अधिक जानकारी के लिए निकटतम LIC शाखा से संपर्क करें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। और कोरोना को लेकर जिस तरह से हम उत्तर प्रदेश में आंकड़े देख रहे हैं, आंकड़े डरावने वाले हैं। चाहे हम राजधानी की बात करें, संबल की बात करें या सीतापुर की बात करें, हर जगह से केसों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सभी की यदि हम बात करें तो कुल संक्रमितों की संख्या 3241 पहुंच गई है। इसके अलावा जैसा कि भरत सेठी ने बताया कि करीब 1000 से अधिक लोगों की मौत भी हुई है कोरोना के चलते, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है और ऐसे में चिंता जरूर बढ़ जाती है। प्रशासन की बात करें या जनता की बात करें, यदि यहाँ पर जनता मुस्तैद नजर नहीं आई, जनता ने सावधानी नहीं बरती, तो स्थितियां और भी बिगड़ सकती है। हमारे साथ हमारे तीनों संवाददाता मौजूद हैं। भारत, आपका एक बार फिर से आपके पास रुख करूंगी और लखनऊ की यदि हम बात करते हैं तो लखनऊ में लगातार राजधानी है। मुस्तैदी की यदि बात करते हैं तो प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्था करके रखती है। हमेशा लगातार लोगों को कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के लिए जागरूक बनाया जा रहा है, साथ ही साथ चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। उसके पीछे भी क्या वजह ऐसी रह जाती है कि कोरोना का ये जो संक्रमण है इसको लेकर लोग लापरवाह रहते हैं और ये बढ़ता रहता है? आप बताइए, कमी कहाँ है? जनता में कमी हो जाती है या प्रशासन में कहीं ना कहीं कमी होती है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि तमाम तरह की बैठकें भी हो रही हैं। कोविड के नियमों को कैसे पालन करवाया जाए, मुख्यमंत्री सब बैठक कर रहे हैं, उन्होंने स्वयं बैठक करी है और जिला और उपजिलाधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। लगातार उपजिलाधिकारी जिलाधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं, अचानक निरीक्षण कर रहे हैं, ऑफिस का चालान भी किए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जनता जो है वो स्वयं जागरूक नहीं है, मास्क नहीं पहन रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रही है। कोविड के वैक्सीन जरूर आ गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नियमों का पालन नहीं करेंगे।
कहीं ना कहीं अगर बात की जाए मंथ के स्टार्टिंग में जो संक्रमण की जो दर थी 0.11 थी, अब 30 मार्च की तक हम लोग बात करते हैं 4.73 पहुंच चुकी है। कहीं ना कहीं चिंताजनक जरूर है। जनता को जागरूक होना चाहिए, जनता को स्वयं समझना चाहिए कोविड बहुत खतरनाक बीमारी है, इसको सिर्फ और सिर्फ अपना ही हम लोग पालन कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का। कोविड-19 के सारे नियमों का पालन करके ही इससे बचा जा सकता है। फिलहाल सरकार हर आदमी को घर घर जाकर मास्क नहीं पहनाएगी, ना ही प्रशासन लोगों को जागरूक कुछ कर सकता है। अगर जनता स्वयं चाहे कि हमको कैसे बचना है, स्वयं जागरूक हो कहीं ना कहीं, तब स्थिति को जरूर संभाला जा सकता है। सरकार चालान काटेगी, दिशा निर्देश देगी, अधिकारी उसका पालन करवाएंगे, लेकिन जनता कहीं ना कहीं पालन नहीं कर रही है, जिसका कारण हम लोगों को जो लगातार जो केसों में इजाफा है देखने को साफ मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करते हैं तो लगातार इजाफा हो रहा है और 8800 मौतें उत्तर प्रदेश में कोरोना से हो चुकी हैं, जिसमें से 1208 मौतें राजधानी लखनऊ में। राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो आंकड़ा बेहद चिंताजनक है। जनता को स्वयं सोचना चाहिए कि इसको अगर बीमारी को हमको रोकना है तो हमको खुद कोविड के नियमों का पालन करना पड़ेगा। सरकार तमाम बैठकें कर ले, तमाम जागरूक कर ले लोगों को, लेकिन जनता जब तक स्वयं नहीं सोचेगी तो चिंताजनक आगे जो आने वाला दिन है और भी खतरनाक हो सकता है। जी बिल्कुल। अब सीतापुर की यदि हम बात करते हैं, जिस तरह भारत ने जानकारी दी कि लखनऊ में स्थिति यही है कि प्रशासन पूरी तरह से कोशिश कर रहा है, लेकिन जनता कहीं ना कहीं लापरवाह नजर आ रही है और यही वजह है कि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में जनता अगर अभी भी जागरूक नहीं होती है तो स्थिति और खतरनाक हो सकती है। ये स्थिति हमने मध्य प्रदेश में भी देखी है। 4 का आंकड़ा यदि राजधानी में है या उत्तर प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश में ये आंकड़ा 7 की दर तक पहुंच चुका है। और ऐसे में यदि स्थिति पहुंचेगी तो एक बार स्थिति ऐसी भयानक हो जाएगी कि लॉकडाउन ही एक लास्ट ऑप्शन हम लोगों के पास बचता है। तो सीतापुर की यदि हम बात करते हैं तो क्या लोग कहीं से भी जागरूक नजर आ रहे हैं या लापरवाही वहां पर भी नजर आ रही है? अगर सीतापुर की बात की जाए तो ये राजधानी का पड़ोसी जिला है सीतापुर, जिसके चलते अभी मुख्यमंत्री भी आए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो है अभी मास्क हमारी कोविड वैक्सीन जरूर आ गई है और सभी ऊपर बुजुर्ग लोगों को भी लगेगी, लेकिन उसके बावजूद ये संदेश दिया था कि यहाँ पर जो लोग हैं, जनता है, वो मास्क और ये जरूरी लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करे। जो सामाजिक दूरी है उसको पालन किया जाए, जिसके चलते लेकिन जो समाज है और जो जनता है वो शायद इस पर डर खत्म हो गया है, जिसके चलते वो जो है सामाजिक दूरी और यह मास्क लगाना उचित नहीं समझ रही है। उसको लगता है कि वैक्सीन आ गई है जिसके चलते अब कोरोना महामारी खत्म हो जाएगी और इसी के चलते वो शायद भ्रम में है कि अब कोई भी जरूरत नहीं है मास्क लगाने की। तो इसके लिए जनता को खुद अपने आगे आना होगा और उसको खुद समझना होगा कि हमें इस कोरोना महामारी से किस तरह बचना है और सामाजिक दूरी बनाए रखना है और मास्क जरूरी लगाना है, चाहे क्यों ना कोरोना वैक्सीन आ गई है, लेकिन उसके चलते नहीं। तो और हर आदमी को जो भीड़ भाड़ एरिया है वहां से बचना चाहिए और वहां पर अपने बच्चों को, अपने गांव में अपने लोगों को जरूर बताना चाहिए कि मास्क जरूरी लगा के जाएं और भीड़ भाड़ एरिया से बचे। लेकिन प्रशासन की है, प्रशासन तो कि जो है यहाँ पर। जी बिल्कुल। रईस, आपसे अगला सवाल ये है, मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो जिस तरह से दर बढ़ी है, प्रशासन भी कहीं ना कहीं मुस्तैद हुआ था मध्य प्रदेश में। रोको टोको अभियान की हम बात कर ले या फिर सायरन बजाकर लोगों को वहां पर जागरूक किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो क्या इस तरह का कोई वाकया सुनाई देता है जहां पर लोगों को जागरूक करने के लिए नए नए तरीके आजमाए जा रहे हैं? नहीं, सीतापुर में अभी तक ऐसा कोई जो है नहीं किया जा रहा है कि न कोई जागरूक करने का। जब से ये थोड़ा कोरोना वैक्सीन आई थी, इससे प्रशासन ने ऐसा कोई नहीं किया है, लेकिन फिर भी अब जो है जब कोरोना महामारी बढ़ रही है तो इसके चलते काफी चालान भी किए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन ऐसा अभी कुछ नहीं आया है कि जो लोगों को जाकर जागरूक किया जाए। ये है कि चौराहों पर माइक लगाए दिए गए हैं, उसमें अनाउंस कराया जा रहा है, लगातार कराया जा रहा है जिलाधिकारी द्वारा, लेकिन जो जनता है उसको अगर वो नहीं चाहेगी, उसको वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगी तो ये महामारी लगातार बढ़ जाएगी और लॉकडाउन का फिर से समय आ जाएगा। तो जनता को खुद समझना चाहिए कि हमें किस तरह से महामारी बचना चाहिए और ये लगातार मास्क का प्रयोग जरूर किया जाए। जी रईस, अगर संभल की हम बात करें तो संभल में क्या चालानी कार्रवाई कहीं आपको दिखाई देती है? क्या पुलिस लोगों को रोकने के साथ कुछ पैसे वसूल कर रही है यदि लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन ना करे तो? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, होली से पहले जिलाधिकारी संजीव रंजन ने एक ऑडियो और एक वीडियो वायरल करा था। उन्होंने साफ तौर से कह दिया था कि होली का त्योहार आ रहा है, सभी लोग जो है अपने समय की दूरी बनाकर रखें और मास्क का प्रयोग करें और सैनिटाइजर प्रयोग करें और होली नहीं बनाएं और घरों में रहें। ऑडियो वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में जागरूकता हुआ और लोग थोड़े जागरूक हुए, लेकिन होली का त्योहार नजदीक आते ही
सब लोग जो है भूल गए कि क्वारंटाइन क्या होता है, कोरोना क्या होता है, सब लोग भूल गए। सब लोगों ने होली का जो खुलेआम आनंद लिया और उसको क्या बोलते हैं, खुलेआम होली का आनंद लेकर ही कोरोना वायरस को भूल गए और लगातार उसका उल्लंघन किया। ना ही किसी के चेहरे पर मास्क नजर आया और ना ही सामाजिक दूरी आई। बात करते हैं अगर पुलिस प्रशासन की, पुलिस प्रशासन पहले से ही सतर्क था और उन्होंने जगह जगह जो है रोडवे चौराया हो या बोलिए आप जो है स्टेशन हो या अन्य चौराहे को सब पे चालान भी काटे। उन्होंने उनकी मास्क की जो है, जो लोग बाहर से आने वाले यात्री थे उनको जो है उनका चेकअप भी किया और चेकअप करने के बाद जो संक्रमित पाए जा रहे थे उनके लिए क्वारंटाइन भी करा गया है और भेजा भी गया है। लेकिन बात करिए चालान की, तो कई जगह पुलिस प्रशासन ने चालान भी काटे हैं, उन्होंने जागरूकता भी किया है, अभियान भी चलाया है और कोरोना को लेकर उन्होंने लगी कड़ी कार्रवाई की है और कई चालान भी काटकर उनको चेतावनी देकर भी छोड़ भी दिया है। जी बिल्कुल, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भरत, आपका भी बहुत शुक्रिया और अबरार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार उत्तर प्रदेश में किस तरह से अलग अलग जगहों पर कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे में जरूरी है कि शासन और प्रशासन की जिम्मेदारियों के साथ ही जनता भी एक बार फिर से अपनी जिम्मेदारी को समझे, कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करे, क्योंकि यदि स्थिति को अभी भी संभाला नहीं गया तो स्थिति हम सब के हाथ से निकल सकती है और ऐसे में लॉकडाउन ही एकमात्र सहारा बच पाएगा। लॉकडाउन ना लगे, उससे लोगों को नुकसान ना हो, उससे पहले ही हमें कुछ कदम उठाने की यहाँ पर जरूरत है। और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद स्वागत है और इसी बीच में संभल से बड़ी खबर आ रही है। धारा